सोमवार का दिन बहुत खास है क्योंकि इस दिन भोलेनाथ का वास है। हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आप सभी का स्वागत है हमारे इन खूबसूरत से प्यारे प्यारे गांव के साथ और पहाड़ों के साथ। तो आज फिर हो चुकी मेरी नए दिन के साथ नई वीडियो की शुरुआत हो चुकी है। दिन के 1 बजे टाइम से हो चुकी है। तो आज का मौसम यहाँ काफ़ी गजब और सुहाना सा है। खिली खिली धूप है। चारों तरफ का नज़ारा भी यहाँ काफ़ी गजब सा है। तो ये रहा हमारा गांव का नज़ारा, काफ़ी सुंदर नज़ारा है। दोस्तों ये खेतों में आजकल गेहूँ कुछ ज़्यादा ही ये बड़े हो गए हैं, आजकल हो गए थोड़ा बड़े हो गए हैं। तो इसमें ये बीज का घास होता है, इसको कहते हैं बडियाल। ये वाला घास होता है। अभी तो नहीं हुआ ये निकालने को, लेकिन अब होगा ये निकालने को, कुछ दिन बाद होगा। तो यहाँ घास बहुत ज़्यादा होता है इस गेहूँ में। तो बंदर भी यहाँ बहुत ज़्यादा आते हैं। आज इस समय यहाँ बहुत ज़्यादा बंदर आए। कितने ज़्यादा बंदर आए तो हमने तो भगा लिए बंदर। तो अब भगा लिए हमने। अभी गूंगी और बंदरों ने यहाँ काफ़ी आतंक फैला रखा है, बहुत ज़्यादा। 2-4 दिन पहले तो यहाँ सुनसान था, लेकिन आज फिर और ज़्यादा बंदर आ गए हैं। तो ये है हमारा पेड़ है, ये जो ये दिखाई दे रहा है, ये खेत भी हमारा है। ये पेड़, ये तिरवाली ये पेड़, और ये पेड़ बहुत ज़्यादा हैं हमारे यहाँ। छचरी के पेड़, तिमिल के पेड़, भिंगाल के पेड़, कोयराल के पेड़, खड़ी के पेड़, बहुत ज़्यादा पेड़ है। घास तो बहुत ज़्यादा होता है यहाँ। गाय को भी चारा बहुत ज़्यादा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। तो खेत भी यहाँ घर के ही बगल में यहाँ खेत है हमारे, सबके खेत यहाँ घर के बगल में है। सुविधा तो यहाँ बहुत ही अच्छी है। अनाज भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा होता है। ये बाड़े सगवाड़ी की सब्ज़ी भी यहाँ बहुत ज़्यादा होती है। मेहनत करने पर किसान लोग देखो कितना ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो बंदरों ने यहाँ बहुत ही ज़्यादा आतंक फैला रखा है, क्या करें। तो ये दिखाती हूँ मैं आपको अपने गांव का काफ़ी और गजब सा नज़ारा अभी दिखाती हूँ मैं। लोग देख रहे होंगे मुझे वहाँ से। तो जो ये सामने, ठीक सामने ये मकान दिखाई दे रहा है, ये मेरी जेठानी जी का मकान है। यहाँ पर अच्छी तरह से नहीं दिखाई दे रहा होगा। ये गांव का नज़ारा है यहाँ, क्योंकि पेड़ भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं ना, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा। तो ये है हमारी सारी मयाई देखो, घर के ही ठीक सामने नीचे है। देखो घास भी बहुत ज़्यादा होता है यहाँ खेतों में, घास भी काफ़ी ज़्यादा होता है। सुविधा तो बहुत अच्छी है। जंगल का घास तो बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ता है जंगल में घास को काफ़ी। तो सुविधा तो बहुत ही अच्छी है यहाँ। देखो ये मेरे पैर भी डूब रहे यहाँ खेतों में। ये देखो पैर भी डूब रहे। जो ये पानी ला रखा है, ये पानी आ रहा है, ये नहर से आ रहा है। ये तो इसको हम खेतों में पानी डालते हैं, सिंचाई करते हैं, तभी जाके हमें गेहूँ अनाज प्राप्त होगा। देखो उखीड़ में तो काफ़ी दिक्कत है अनाज की, वहाँ तो बारिश की काफ़ी ज़रूरत है, लेकिन आजकल तो बारिश ही नहीं हुई है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ रोपाई है, सेरा है। यहाँ सिर्फ 2 फसल होती है, गेहूँ और धान। तो ये है नहर जा रहा है ये पानी सिंचाई के लिए। यहाँ तो दिक्कत ही कुछ नहीं है, लेकिन बंदरों की काफ़ी दिक्कत है। आदमी भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, काम कैसे करें बंदरों को भगाते भगाते। तो ये है नहर। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ये मैं दिखाती हूँ आपको अपनी राई की सब्ज़ी। ये है राई का बगीचा हमारा, देखो कितना बड़ा बगीचा है। तो इसमें से हमने काफ़ी ज़्यादा तो हमने खा भी दिए, लेकिन अभी इतना बाकी रह रखा है। देखो आजकल तो हम 3 टाइम, कभी कभी 3 टाइम हरी सब्ज़ी खा रहे हम, दिन में भी और सुबह भी और शाम को भी। पर बार बार खाने में तो दिक्कत भी लगती है, पर कभी कभी
खा भी रहे, ऐसी बात नहीं। तो ये है हमारी बाड़ी सगवाड़ी। तो किसान लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, बारिश में भी भीगना पड़ता है, धूप में भी रहना पड़ता है, तब जाके ये फसल हमें प्राप्त होगी। तो ये बाड़ी सगवाड़ी है हमारी। तो जो ये दूसरी वाली बाड़ी सगवाड़ी है हमारी, ये तो इसमें बोया है लहसुन। ये लहसुन का पेड़ है, ये लहसुन का है डोग। ये धनिया है, धनिया लहसुन, ये पाई। देखो इतनी सारी सब्जी बाज़ार से लाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, घर की सब्ज़ी हमें इतनी सारी मेहनत करके प्राप्त होती है। तो ये सारा ही बगीचा हमारा ही है। देखो खेत भी इतने पास में ही है, नज़दीक है खेत भी हमारे। ये है खेत का नज़ारा, इतना नज़दीक है। पहाड़ों का आनंद तो कुछ और ही अच्छा होता है। ये हमारा छोटा सा बैल है, इसका नाम है सोनू। इसका नाम भी रख दिया हमने, इसका नाम सोनू है। ये हमारा गौशाला है। ये हमारी छोटी बछिया है, ये छोटी बछिया। इसका नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? ये हमारी छोटी बच्ची है, इसका नाम तारा है। तो ये हमारा कुत्ता है, ये देखो ये हमारा कुत्ता। तो ये रहा हमारा गौशाला का नज़ारा, काफ़ी गजब सा। तो ये है, ये रहा गौशाला। ये है, यहाँ बांधते हम गाय बछिया को। ये रहा दृश्य गौशाला का। तो ये सासू माता जी हैं, आरती खाती हैं। अभी जंगल से आ रहे, अभी घास से आ रहे, थक भी गए, बुढ़े भी हो गए हैं, तो थक भी गए हैं। तो ये सासू माता जी हैं, ये आ गए अभी जंगल से। बहुत दूर जाना पड़ता है जंगल को घास के लिए। तो ये है सासू माती। तो ये है घास, इतना बड़ा घास होता है हमारे जंगल में, बहुत ज़्यादा। जंगल तो काफ़ी दूर है। तो ये घास डाल रखा है घाम, ये इसको सुखाते हैं और इसका खुम लगाते हैं। तो जो ये क्यारी दिखाई दे रही है, छोटी छोटी क्यारी, तो ये भी हमारी क्यारी है, इसमें भी राई उगा रखी है। अब मैं घर के लिए चलती हूँ। तो ये संतर का पेड़ है, ये कुछ तो गुणी बंदरों ने भी खा दिए, कुछ आदमी ने भी खा दिए। वीडियो गाने सिमी पर बंदर बत दौड़ी थी वहाँ व्यापार के वो बड़ा ढूंढ ले, बड़ा डांगा तो गए हूँ। कति परेशान यार, हट। तो मेरी सासू माता जी ऊपर से आवाज़ लगा रही कि बारी जी वाल वहाँ खेतों में कितने बंदर है। मैंने कहा बहुत सारे बंदर हैं। तो उन बंदरों ने भी यहाँ बहुत ज़्यादा आतंक फैला रखा है, चैन से खाने भी नहीं दे रहे। तो ये है नज़ारा हमारा। आज तो मैंने प्रकटी बता दिया, क्योंकि आज में घर में ससुर जी भी नहीं है, तो इसलिए कोई नहीं है घर में। आज तो लोग शादी की लकड़ी फाड़ने जा रखे हैं, लेने जा रखे हैं, तो इसलिए आज घर पर कोई नहीं है। तो इसलिए आज मैंने आपको प्रकट दिखाई दिया। नानी पौन, तो मेरी सासू माता जी हैं ऊपर, वहाँ वो दिखाई दे रहे होंगे आपको। वो मेरी सासू माता जी है।
तो आज तो मैंने आपको पूरा नज़ारा ही दिखा दिया है। तो ये संतर है, माल्टे का पेड़ है ये। तो इसमें देखो बहुत ज़्यादा माल्टे लग रखे हैं, देखो कितने सारे लग रखे हैं, क्योंकि यहाँ पर कुत्ता भी बांध रखा है। तो कुत्ते की वजह से बंदर यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। ये है कुत्ता जंगल में, ये है लेंटर में है कुत्ता, दिखाती हूँ मैं कुत्ता भी आपको। तो ये रहा कुत्ता, ये कुत्ता है देखो। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये संतरे भी यहाँ पर सुरक्षित है। तो ये है कुत्ता भी। तो ये बाड़ी सगवाड़ी है हमारी सासू माता की। तो इसमें राई, इस साइड राई और उस साइड आलू बोए हैं। तो ये है हमारा अगल बगल मोहल्ला का नज़ारा। वो एमसू क्या कर रहा तू, क्या कर रहा है? ताई बोल, ए ताई बोल। अच्छा ध्यान न पड़ी। तो ये देखो माल्टे भी देखो, ये कितने सारे माल्टे आ रखे हैं देखो। तो ये माल्टे संतरे जो हैं कि ये कुत्ते की वजह से सुरक्षित है यहाँ पर, नहीं तो ये गूणी बंदर क्या जो सांप बना देते, बहुत ज़्यादा गूणी बंदर सांप। तो ये है इस बाड़ी सगवाड़ी में आलू बोए हैं। ये हमारे परिवार में यानी कि हमारे सासू माता जी की बाड़ी सगवाड़ी है ये, इसमें आलू बोए हैं। तो इसमें लहसुन लगा दिए। लहसुन है छोटे छोटे, छोटी छोटी डाई है ये लहसुन की। ये देखो बगीचा भी छोटा बना रखा है लहसुन के लिए। तो ये आलू, ये जो भी ये है ये आलू है, आलू उगा रखे ये। तो अब तो मैं अपने ही घर पर पहुंचने वाली हूँ। तो जो ये सब्ज़ी दिखाई दे रही है ये, तो ये राई की सब्ज़ी है देखो, इतनी बड़ी राई हो रखी है। तो ये राई है, ये हमारी सासू माता उनकी राई है। जो ये ठीक सामने नीचे दिखाई दे रहा है ये पेड़ दिखाई दे रहा है, ये आम का पेड़ है। बहुत ज़्यादा, इसमें बहुत ज़्यादा आम लगते हैं, हम बहुत ज़्यादा खाते हैं गर्मियों में। तो ये है संतरे का पेड़, ये संतरे का पेड़ है। इबे तो नीचे नीचे के तो निकाल दिए, रह रखे हैं कुछ, रह रखे हैं ऊपर के साइड में तो नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा हल्का फुल्का दिखाई दे रहे। तो वो ऊपर के सामने है, ये देखो घर के ही बगल में है, हमारे ही घर के बगल में। ये हमारी सासू माता जी का है, यानी कि हमारे बगल में। तो मैं अपने मोहल्ले में अपने घर में पहुंच चुकी हूँ। तो ये है हमारा घर, घर का नज़ारा। तो ये नज़ारा रहा हमारा घर का। इस समय घर में कोई भी नहीं है, लकड़ी को तो नीचे फेंक दी हूँ यार में। तो ये है हमारे घर का नज़ारा, ये रहा हमारा घर। ये सीढ़ी है, इस सीढ़ी से हम ऊपर जाते हैं, ये देखो। तो ये घर है हमारा। आज तो घर में कोई भी नहीं है ना, तो इसलिए प्रकट बनाना पड़ता वीडियो, नहीं तो कैसे बनाते ससुर के सामने। तो जो ये फूल दिखाई दे रहा है ये देखो कितने प्यारे प्यारे फूल हैं, देखो सुंदर से फूल हैं, अच्छे अच्छे फूल। तो जो ये घर है ये हमारे बुआ का घर है, मेरी बुआ का घर है। तो वो आजकल नीचे रहते हैं देहरादून में, वो वहाँ चले गए हैं। तो ये है उनका घर, मेरी बुआ है। हम मतलब वहाँ से भी एक ही परिवार के हैं, यहाँ से भी हम एक ही परिवार के हैं। तो ये है उनका घर, इतना सुंदर घर है। तो ये रहा नज़ारा, गांव का नज़ारा, मोहल्ले का, अगल बगल का नज़ारा है, ये बहुत ही सुंदर सा नज़ारा। तो ये डिक्की है, ये डिक्की है यहाँ पर। तो ये हमारी बाड़ी सगवाड़ी है, हमारी है ये, इसमें आलू बोए हैं। ये देखो ये इसमें आलू बोए हैं, बहुत ज़्यादा हो रखे हैं।
तो जो ठीक सामने ऊपर दिखाई दे रहा है वो है संतरे और नारंगी का पेड़। ऊपर में है ना, दिखाती हूँ मैं। इसमें भी आलू बोए हैं। तो ये बाड़ी सवाड़ी ये आलू, ये देखो। तो ये है नारंगी का पेड़। ये इतने ज़्यादा नारंगी आ रखे हैं इसमें, दिखाती हूँ मैं आपको, बहुत ज़्यादा। ये देखो इतने ज़्यादा नारंगी आ रखे, ज़्यादा। ये देखो, ये है में आय आ ये है ये मेरी बुआ का पेड़ है। ये इनका नारंगी का पेड़ है। देखो कितने सारे लग रखे हैं, क्योंकि ये घर के ही बगल में है, इसलिए बंदर इन्हें क्या खा नहीं सकते हैं, क्योंकि आदमी भी यहाँ आते जाते रहते हैं, इधर उधर वाले भी आते जाते रहते हैं। तो ये है माल्टे का पेड़, बहुत ज़्यादा माल्टा हो रखा है ये। तो ये है माल्टे का पेड़, संतरे का पेड़। दोस्तों मैं ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, बने रहें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। टाटा, बाय बाय। मिलेंगे अगले ब्लॉग में।